मंदिरातील बेलापूर डोंगरावर बांधलेल्या अनेक बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांजवळील अतिक्रमणे बुलडोझरने पाडली। मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी वन विभाग आणि सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून रस्ते बांधण्यात आले, जेणेकरून मंदिरातील पुजारी आणि इतर भक्त तिथे सहज पोहोचू शकतील। तर मंगळवारी सिडको पथक पूर्ण तयारीनिशी तिथे पोहोचले आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कारवाई केली। सुरुवातीला सिडको धार्मिक स्थळांवर कारवाई करत असल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या, पण नंतर लोकांनी तिथे जाऊन पाहिले तेव्हा असे आढळून आले की कोणतीही धार्मिक स्थळ पाडण्यात आले नाही, तर फक्त त्यांच्या आजूबाजूची बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली आहेत। सेफ बेलापूर हिलचे सदस्य दत्ता माने म्हणाले की 20 वर्षांपूर्वी येथे धार्मिक स्थळे नव्हती, पण नंतर हळूहळू येथे सुमारे 30 धार्मिक स्थळे बांधण्यात आली। आता सर्व समुदायातील लोक त्यांच्या परंपरेनुसार प्रार्थना करू लागले आहेत आणि भजन गाऊ लागले आहेत। त्याचसोबत सुमारे 2 महिन्यांपूर्वी सेव्ह बेलापूर हिल संघटनेने हिल स्टेशनवर बांधलेल्या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाईची मागणी करणारे आंदोलन केले होते। गेल्या वर्षी मानवाधिकारी संघटनेने येथे कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तरीही आतापर्यंत सिडकोकडून कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती। आता कारवाई झाली आहे तेव्हा बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे सोडून देण्यात आली आहेत। आपण पाहूया त्या संदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया समोर आली आहे। आसपास इथे मंदिर असण्याची शक्यता आहे, मी काही मोजलेली नाहीत, परंतु भरपूर मंदिर आहेत आणि या मंदिरांमुळे हे जे अतिक्रमण जे आपण दिसतोय पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय। आता सध्या किती मंदिरं तोडलेत ही मी सांगू शकत नाही, पण देवनारायण मंदिर आहे, इथे अमाज माता मंदिर आहे, आता इथे आपण दुर्गा माता चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे। लोक काय करतात की एक चॅरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करतात, त्या नावाखाली मग मंदिराचं ढापण्याचं काम करतात। मुळामध्ये या मंदिरं बांधल्यानंतर यांना पाणी पुरवठा कसा होतो, यांना वीज पुरवठा कसा होतो हेही महत्त्वाचं आहे। यासाठी वीज पुरवठा करणाऱ्या MSEBला आणि पाणी पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला किंवा या महानगरपालिकेला सिडकोला हे जबाबदार धरण्यात यावं, त्या अधिकाऱ्यांना पण सुद्धा जबाबदार धरण्यात यावं। म्हणजे हे भूमाफिया तर आहेतच त्याच्या जबाबदार, परंतु त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा कारवाई केली पाहिजे, ही माझी प्रामुख्याने मागणी आहे। बऱ्याच वेळा इथे थातूरमातूर कारवाया केल्या जातात किंवा त्या कारवाया दाखवल्या जातात। त्या कारवाई करत असताना छोटीशी कारवाई करायची आणि फार मोठा गाजावाजा करायचा, आणि बरीच वर्षापासून जवळजवळ 15 वर्षामध्ये हे अतिक्रमणाचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे। याने एकाने केलं की दुसऱ्याने तिकडे जाऊन लगेच त्याच्या बाजूची जागा बळकवायची, तिथे मंदिर बांधायचं, हा प्रकार राजरोसपणे इथे सुरू आहे। आज सुबह सुबह एक सूचना मिली थी कि सिडको ने बेलापुर हिल्स के ऊपर जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की निर्माण किया गया था, उनके डिमोलिशनिंग का काम शुरू किया है। एज पर दी महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्डर्स, MHRC ने पिछले वर्ष ऑर्डर दिया था कि सिडको को कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय के अनुसार और सरकारी जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पब्लिक प्लेसेस में होते हैं उनका डिमोलिशन करनी चाहिए और ख़ास करके ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, क्योंकि ये हिल जो है बहुत डेंजरस हिल है, यहाँ पर लैंडस्लाइड होने की खतरा है। आप लोगों को याद होगा कि 2 साल पहले जब विशालवाड़ी हिल के पास जो पहाड़ है वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी, वहाँ पर एक पूरा गांव का गांव तहस नहस हो गया था और तकरीबन 80 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। इस तरह की लैंडस्लाइड होने की खतरा है और यहाँ पर पर्यावरण का भी काफ़ी मात्रा में नुकसान किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष तोड़े गए और वहाँ पर हिल्स को भी डिग करके वहाँ पर खोद खाद के वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 3 प्रकार के रिलीजियस पब्लिक प्लेसेस में जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो अवैध है उनका डिमोलिशन करना, दूसरा उनका हो सके तो रेगुलराइज करना, तीसरा उनका स्थलांतर करना। तो सिडको के अनुसार ये जितने 29 ऑड टेम्पल्स बेलापुर हिल्स के ऊपर है वो डिमोलिशन के योग्य है, और उनको जो ट्रस्ट वो चलाते हैं उनको सिडको ने नोटिस भी दिया था पिछले वर्ष, और नोटिस एक्सपायर भी हो गया था, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने ये कबूल भी किया था कि वी आर विलिंग टू डिमोलिश, हमें पुलिस की ये ज़रूरत है, पुलिस सहायता की ज़रूरत है संरक्षण की। तो जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया था, सरकार की तरफ से कहा गया था कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिडको दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन करके इन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन करनी चाहिए। और उन्होंने होम डिपार्टमेंट को भी लिखा था कि पुलिस संरक्षण की ज़रूरत है, यहाँ पर देनी चाहिए।
इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जिसने पहले इस मामले को सो मोटो संज्ञान में लिया था, वो केस को क्लोज किया था कि इस आधार पे कि सिडको इसके ऊपर एक्शन लेगा। और उसके बाद एक्शन क्या हुआ ये पूछने के लिए हम फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक RTA पिटिशन फाइल किया। उसके रिप्लाई में भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें बताया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑर्डर और सिडको सरकार की जो GR है, दोनों को लेकर सिडको को और NMMC को फिर से हमने रिमाइंड किया। इस बीच सिडको ने कहा था कि ये सारे मामला जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में आती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा नियमित एक समिति है जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को देख रेख करती है, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, तो NMMC को भी निर्णय लेनी चाहिए। तो इस पत्र के बाद NMMC कमेटी ने अपनी मीटिंग की, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, सिडको, पुलिस सारे लोग थे, और ये निर्णय लिया गया था कि सिडको को क्लियरली डायरेक्टिव दिया गया था कि इन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन करना ज़रूरत है। और हम जो लोग जो है कि पर्यावरणवादी और लोकल रेजिडेंट्स बिल्कुल कोई किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा के खिलाफ नहीं है। ये इनकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ये हर धर्म के लोगों को अपना अपना धर्मस्थल पे धर्मस्थान धर्म प्रचार के लिए, धर्म का आरंभ करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए अपने अपने स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है। लेकिन ये अवैध रूप से नहीं होनी चाहिए, इनको लीगल रूप से किए करें। सिडको का भी पॉलिसी है प्लॉट्स देने का, सिडको से प्लॉट्स के लिए अप्लाई करें। और सिडको ने इस बात को भी उन्होंने उल्लेख किया था कि हमारा पॉलिसी है, और कोई हमारे पास 3-4 लोग छोड़ के, ट्रस्ट छोड़कर कोई भी बेलापुर एरिया में हमारे पास लीगल प्लॉट्स के लिए आए थे, और सेफ जगह पे बनाया जाए, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं यहाँ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़ी किए गए हैं बेलापुर हिल्स के ऊपर, जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जो हम इसी को बार बार हमें दोहराने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ हॉल इस तरह की बिल्ट किए गए हैं, वहाँ पर करीबन 1000 से 1200 लोग वहाँ पर किसी भी समय पर बैठ सकते हैं। अगर खुदा ना चाहे, भगवान ना चाहे, वहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड जैसे कुछ घटना हो गई तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि इन चीज़ों को यहाँ से हटाओ और लीगल तरीके से बनाओ और सेफ जगह पे बनाओ ना, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन आज का जो सिडको का एक्शन है, जिससे लगता है कि वो केवल नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, कॉस्मेटिक दिख रहा है। हमारा अपील है कि सिडको उसके ऊपर सीरियसली ध्यान दे और एक ठोस कदम उठाए ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। अगर सिडको की तरफ कुछ एक्शन नहीं हुई तो लोकल रेजिडेंट्स दे रिजर्व देयर राइट टू टेक द लीगल कोर्स। आवाज स्टुडिओसाठी पंकज बेनवंशीसह पुरुषोत्तम कनोजिया, रिपोर्ट नवी मुंबई।